हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने टीचर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई क्लास में हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा और लेक्चर नंबर 2 पढ़ा। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। ओके प्यारे बच्चों, आगे हम समझते हैं कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने लघु विजाण जनन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ा था, पुष्प के भाग पढ़े थे उसमें। फिर उसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने लैंगिक जनन पढ़ा था, अलैंगिक जनन पढ़ा था, उसका जनन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने फिर लघु विजाण धानी की संरचना के बारे में पढ़ा कि उसमें 4 परतें पाई जाती हैं, जिसके कार्य मैंने बताया। उसको बताया गया टेप्टम के क्या कार्य हैं। उसके बाद हम लोगों ने आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पुरुष होता है, मतलब पुरुष जनन अंग होता है, जिसको पुंकेसर कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके जो उसमें 2 भाग होते हैं। उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो जो ऊपर वाले भाग होता है पराग कोश, उसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों की पराग कोश में ही परागकण का निर्माण होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि लघु विजाण जनन के दौरान परागकण का निर्माण होता है। कहाँ पे? लघु विजाण धानी में। लघु विजाण धानी कहाँ पाई गई? पराग कोश में। प्यारे बच्चों, जो ये परागकण होता है यही होता है नर युग्मक। नर युग्मक का मतलब ये हुआ कि जैसे जो चीजें एक नए जीव को बनाने के लिए पुरुष से जो चीजें मिलेंगी उन्हें क्या कहेंगे? नर युग्मक कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जो परागकण होता है यह क्या होता है? नर युग्मक होता है। यह क्या होती है कि ये विभिन्न अलग अलग प्रजातियों में जो परागकण होते हैं उनके आकार, रूप, रंग सब चीज़ें भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे गुड़हल के फूल का परागकण का आकार, रंग, रूप अलग होगा, किसी और पौधे के परागकण का आकार, रंग, रूप अलग होगा। मतलब जो परागकण का आकार होगा वो भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, एक ही प्रकार के नहीं होंगे। उनके आकार, संरचना, रंग, रूप सब चीज़ भिन्न होंगी। अलग अलग पौधों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के परागकण। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज यह बताई गई कि जो परागकण होंगे यह सामान्यतः गोलाकार होंगे। जो परागकण होंगे यह सामान्यतः गोलाकार। कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो सामान्यतः गोलाकार नहीं होते हैं, कुछ अलग कलर जैसे बेलनाकार भी होते हैं और चतुर्भुज का आकार के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो परागकण होंगे वह कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें कि जो परागकण होगा इसका जो व्यास होगा वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर, न कि मीटर। परागकण का जो व्यास होगा वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होगा। ओके प्यारे बच्चों, जब परागकण जो होती हैं इसमें 2 परतें पाई जाती हैं। जो परागकण होता है इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं? 2 परतें पाई जाती हैं। एक बाहर की परत को उसको कहते हैं वाह्य भित्ति। बाहर की परत को क्या कहते हैं? वाह्य भित्ति कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम क्या है? वाह्य चोल है। जबकि दूसरी जो परत होती है उसको कहते हैं आंतरिक भित्ति, और आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? अंतःचोल। बाहर वाली भित्ति को वाह्य भित्ति कहते हैं, वाह्य चोल कहते हैं। जो आंतरिक भित्ति होती है उसको अंतःचोल कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए प्यारे बच्चों कि जो वाह्य भित्ति होती है यह बहुत ही कठोर होती है। जो वाह्य भित्ति होती है कैसी होती है? बहुत ही कठोर होती है। क्यों कठोर होती है? क्योंकि यह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जो स्पोरोपोलेनिन होता है वह एक प्रकार का बहुलक होता है, और यह बहुत ही सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री भी है। यह बहुत सर्वाधिक ज्ञात कार्बनिक सामग्री भी है। जो स्पोरोपोलेनिन होती है यह उच्च ताप, बहुत ज़्यादा आप ताप दीजिए, अम्ल डालिए, क्षार डालिए, उससे वह टूटने वाला, खराब होने वाला पदार्थ नहीं है, उसको वह सहन कर लेता है। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, यह बहुत ही उच्च कोटि का कार्बनिक सामग्री होता है, इसको बहुलक कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, जो वाह्य भित्ति होगी, फिर से बताता हूँ, जो वाह्य भित्ति होगी यह बहुत ही कठोर परत होती है। यह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाह्य भित्ति किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। वाह्य भित्ति का दूसरा नाम क्या है? वाह्य चोल। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो परागकण होते हैं उसमें मैंने बताया कि 2 परतें पाए जाते हैं। कौन कौन? बाहर की परत को वाह्य चोल और अंदर की परत को अंतःचोल कहते हैं। तो बाहर की परत जो वाह्य चोल होती है कहीं कहीं पे वाह्य चोल में नहीं पाया जाता। परागकण में कहीं कहीं वाह्य चोल नहीं पाया जाता। जहां पर वाह्य चोल नहीं पाया जाता वहां पर पाया जाता है जनन छिद्र। क्या पाया जाता है? जनन छिद्र। तो जहां पे वाह्य चोल नहीं पाए जाएंगे वहां पर क्या पाए जाएंगे? जनन छिद्र पाए जाएंगे। इसका मतलब जहां पर वाह्य चोल नहीं पाया गया तो इसका मतलब वहां पे स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, मतलब स्पोरोपोलेनिन है नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वाह्य चोल होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसका मतलब वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, वाह्य चोल नहीं है। जहां पर वाह्य चोल नहीं है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जनन छिद्र। क्या कहेंगे? जनन छिद्र। ये क्या होता है? जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? जनन छिद्र जो होता है जब निषेचन होने लगता
लगता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब यह क्या करता है कि पराग नलिका का निर्माण करता है। जो जनन छिद्र होता है यह पराग नलिका का निर्माण करता है और उसके साथ साथ जो नर युग्मक होते हैं उनको बाहर निकलने में मदद करता है, नर युग्मक को मुक्त करने में सहायता करता है। कौन? जनन छिद्र। और जनन छिद्र का क्या कार्य है? जनन छिद्र जो होता है वह पराग नलिका का निर्माण करता है निषेचन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान। ओके प्यारे बच्चों, फिर से बताता हूं, जो बाह्य चोल होगा वहां पे स्पोरोपोलिन पाया जाएगा, जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाएगा, वहां जहां पे बाह्य चोल नहीं पाया जाएगा वहां पे पाया जाएगा जनन छिद्र। जनन छिद्र जो होगा वह क्या होगा? जनन छिद्र जो होगा आगे चलकर पराग नलिका का निर्माण करेगा और नर युग्मक को मुक्त करने में सहायता करेगा। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग समझते हैं कि जो ये दूसरी परत समझते हैं। दूसरी परत का क्या नाम था? आंतरिक भित्ति। दूसरी परत का क्या नाम था? आंतरिक भित्ति था। जो आंतरिक भित्ति होती है इसको अंतःचोल कहते हैं। आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। और जो आंतरिक भित्ति होती है यह एक बहुत पतली परत होती है। जिस तरीके से बाह्य भित्ति जो होती है यह मोटी परत और कठोर परत होती है, लेकिन जो आंतरिक भित्ति होती है बहुत ही पतली परत होती है और जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कौन? आंतरिक परत। ध्यान दीजिएगा, बाह्य चोल जो होगा वह स्पोरोपोलिन का बना होगा, जबकि जो आंतरिक भित्ति होगी वह किसकी बनी होगी? सेलुलोज और पेक्टिन का। प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं कि जो परागकण होता है उसके जीवद्रव्य होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो परागकण का जीवद्रव्य होता है वह एक प्लाज्मा भित्ति से ढका होता है। किससे ढका होता है? प्लाज्मा भित्ति से ढका होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों समझते हैं कि जब परागकण परिपक्व होता है, जब परागकण मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उसमें कितनी कोशिकाएं बनती हैं? दो कोशिकाएं बनती हैं। उसमें से दोनों कोशिका का नाम, जो पहली कोशिका होगी उसका नाम कायिक कोशिका और जो दूसरी कोशिका होगी उसे क्या कहेंगे? जनन कोशिका। तो जो कायिक कोशिका, पहली कोशिका क्या होगी? कायिक कोशिका। दूसरी कोशिका क्या होगी? जनन कोशिका होगी। जो कायिक कोशिका होगी यह बड़ी कोशिका होती है, मतलब यह आकार में बड़ी होती है। यह क्या होता है? इसमें प्रचुर मात्रा में क्या उत्पन्न होते हैं? खाद्य भंडार। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? खाद्य भंडार होता है और यह इसमें एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कायिक कोशिका में क्या पाया जाता है? इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? खाद्य भंडार पाया जाता है और इसमें एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक पाया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो दूसरी परत, जो दूसरी कोशिका पाई जाएगी उसे कहेंगे जनन कोशिका। क्या कहेंगे? जनन कोशिका। जनन कोशिका जो होती है वह छोटी होती है। कायिक कोशिका बड़ी थी, जनन कोशिका जो होती है वह छोटी होती है। और यह जो जनन कोशिका होती है यह कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती है। कहाँ तैरती है? कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। जो परागकण होता है इसमें जो होते हैं घने जीवद्रव्य पाए जाते हैं। जो परागकण होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? घने जीवद्रव्य पाए जाते हैं और जितने भी परागकण होंगे उसमें केवल एक केंद्रक पाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बात को नोट करना कि जितने भी परागकण होंगे उसमें कितने केंद्रक पाए जाएंगे? केवल एक केंद्रक पाए जाएंगे। और लास्ट चीज इसमें है कि जो गुड़हल होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस। इसको याद रखिएगा, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस है। आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है। ओके बच्चों, जो गुड़हल होगा उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस। हिबिस्कस के जो परागकण होते हैं उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। मैंने बताया कि जो परागकण होंगे उसके रंग, रूप, आकार, बनावट सब चीजें भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसी तरीके से जो गुड़हल के परागकण का रंग होगा वह कैसा होगा? पीला होगा। प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से बताता हूँ सभी चीजें। परागकण जो है यह नरयुग्मक होता है। इसके रंग, रूप, आकार सब चीजें भिन्न भिन्न होती हैं। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। इसका जो व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। प्यारे बच्चों, अगली चीज बताई गई कि जो परागकण होंगे उसमें दो परतें पाई जाएंगी। बाहर की परत को बाह्य चोल या फिर बाह्य भित्ति कहेंगे। अंदर की परत को क्या कहेंगे? आंतरिक चोल या अंतःचोल कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, उसका बताया गया कि जो बाह्य चोल होगा वह किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलिन की बनी होगी। स्पोरोपोलिन का क्या कार्य है? स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, मतलब बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का बहुलक होता है। स्पोरोपोलिन एक प्रकार का बहुलक है। यह क्या होता है? स्पोरोपोलिन पर चाहे आप अम्ल डालिए, क्षार डालिए या फिर कोई भी त्वरित चीज डालिए, उच्च ताप दीजिए, वह नष्ट होने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, अगली चीज बताइए कि जहां पर बाह्य भित्ति नहीं पाई जाएगी, मतलब बाह्य चोल नहीं पाया जाएगा, वहां पे जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाएगा वहां पे क्या पाया जाएगा? जनन छिद्र पाया जाएगा। जनन छिद्र के क्या कार्य है? जो जनन छिद्र जो होता है यह पराग नलिका का निर्माण करता है और नर युग्मक को मुक्त करने में सहायता करता है।
उसके बाद हम लोगों ने दूसरी परत पढ़ा जिसको कहे हम लोगों ने आंतरिक भित्ति या फिर अंतःचोल। जो आंतरिक भित्ति होगी अंतःचोल होगा या किसका बना होगा, सेलुलोज और पेक्टिन का। आंतरिक चोल जो होगा वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें हम लोगों ने पढ़ा कि जब परागकण परिपक्व होते हैं, जब परागकण परिपक्व होते हैं उसमें 2 कोशिका बनती है। कौन कौन? बाहर की कोशिका को कायिक कोशिका, अंदर की कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। जो कायिक कोशिका होती है यह क्या करती है, खाद्य का भंडारण करती है। जो कायिक कोशिका होती है इसमें क्या करती है, खाद्य का भंडारण करती है और इसमें एक अनियमित आकृति का केंद्रक पाया जाता है। अनियमित आकृति का केंद्रक पाया जाता है जो कायिक कोशिका होती है। उसको बताया गया जनन कोशिका के बारे में कि जनन कोशिका जो होती है वह छोटी होती है और यह कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज बताएगी कि जो गुड़हल होता है उसके परागकण का जो रंग होता है वह कैसा होता है, पीला होता है। और गुड़हल का वैज्ञानिक नाम जो है उसका क्या नाम है, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस है। प्यारे बच्चों इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया, आगे हम लोग समझते हैं कि अब क्या होता है। हम लोग आगे समझते हैं कि जो हम लोगों ने परागकण पढ़ा उसमें हम लोगों ने कुछ और परागकण के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि इनमें क्या होते हैं कि जो परागकण होते हैं उनमें अनेक प्रजातियों के परागकण जो होते हैं कुछ रोग और कुछ गंभीर विकार उत्पन्न करते हैं। कुछ रोग और कुछ गंभीर विकार उत्पन्न करने का मतलब ये हुआ कि कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को त्वचा में एलर्जी है। मतलब किसी ने किसी चीज़ में जो एलर्जी आप लोगों ने सुना होगा, एलर्जी का नाम खूब आप लोगों ने अपने क्षेत्र में सुना होगा। तो जो एलर्जी होता है ना प्यारे बच्चों वो किसी परागकण के डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है। अनेक प्रजातियों में जो परागकण होते हैं कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसनीय विकार पैदा कर। श्वसनीय विकार मतलब कुछ लोगों ने सुने होंगे जिन लोगों को दमा हो जाता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यह किसका कारण हो सकता है, परागकण का कारण हो सकता है। प्यारे बच्चों ये निश्चित नहीं है कि उससे ही होगा, मतलब हो सकता है। ज़्यादातर जो होते हैं परागकण से ही होते हैं। क्या होता है कि आप लोगों ने लगभग हमारे देश में जब एक समय था जब अकाल पड़ी थी हमारे देश में, तो क्या हुआ कि हमारे देश में खाने की कमी हो गई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें जाकर अमेरिका से कहा कि हमको कुछ अनाज दीजिए खाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे देश से उन्होंने कुछ अनाज दिया, वो भी कौन सा अनाज जो उनके यहाँ घोड़े लोग खाते थे, वो अनाज हमारे भारत में दिया। हमारे भारत की उसमें स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो प्यारे बच्चों जब उन्होंने अनाज दिया ना, अनाज देने के साथ साथ उन्होंने पहली बार तो सही से खाना नहीं दिया। जो अनाज दिया वो भी एकदम ऐसा दिया कि उसमें पार्थेजिनियस मिला दिया। पार्थेजिनियस मतलब क्या हुआ कि एक गाजर घास होता है, गाजर घास जिसको क्या कहते हैं, पार्थेनियम घास कहते हैं या कांग्रेस घास कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने आसपास जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं और उनमें सफ़ेद फूल निकलता है। ठीक है, वही है गाजर घास जिसको तितहिया घास कहते हैं, गाजर घास कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, पार्थेनियम घास, या इसी का क्या नाम है, कांग्रेस घास। इसका 3 नाम है, गाजर घास, पार्थेनियम घास, कांग्रेस घास। जब हमारे देश में खाने की कमी हुई तो उन्होंने गेहूं तो दिया, गेहूं के साथ साथ उन्होंने ये प्रकार का ये गाजर घास दे दिया। गाजर घास इस प्रकार का एक प्रकार का घास है जो जिसका फूल सफ़ेद कलर का होता है। ये क्या किया कि बहुत ज़्यादा ये इंसान में एलर्जी उत्पन्न करता है। ये जो गाजर घास होता है, पार्थेनियम घास होता है या फिर कांग्रेस घास होता है, इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। इससे जो होता है आपके शरीर में जो होगा एलर्जी उत्पन्न करता है। ये बहुत ही बड़ा एलर्जी कारक होता है। यही जो परागकण एलर्जी कारक होता है, ये बहुत ही बड़ा एलर्जी कारक होता है। क्या होता है कि गाजर घास या पार्थेनियम घास या कांग्रेस घास जो होता है, इसके जो परागकण निकलते हैं ना वो इंसानों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ओके प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। जो परागकण होता है या पोषण से भरपूर होता है। जो परागकण होते हैं ये कैसे होते हैं, पोषण से भरपूर होते हैं। जो दौड़ने वाले होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या जो घोड़े दौड़ते हैं उनको क्या दिया जाता है, परागकण दिया जाता है। परागकण जो होता है बहुत ही पोषण से भरपूर होता है। आपके मार्केट में परागकण का टैबलेट भी आता है जिससे आप लोग एनर्जी लेते हो। ऐसा टैबलेट आता है जिससे एनर्जी मिलती है। वह किससे बना होता है, परागकण। किसी न किसी पौधे के परागकण से बना होता है। जो परागकण होता है उसमें पोषण बहुत ही भरपूर मात्रा में उत्पन्न होता है। ओके प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। जो परागकण होता है इसके जो जीवन क्षमता होती है वह तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। मतलब कोई परागकण कितना देर तक जीवित रहेगा या किस पर निर्भर करेगा, तापमान और आर्द्रता पर। तापमान मतलब आप समझ रहे हैं टेम्परेचर, आर्द्रता मतलब नमी। ओके प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। जो धान होगा, गेहूं होगा, कौन कौन, धान गेहूं, इनके जो परागकण का जीवन काल होता है ना केवल 30 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, केवल
30 मिनट होता है। जो परागकण के जीवन काल होगा वह किसमें, धान और गेहूं में कितना होगा, केवल 30 मिनट। मैंने बताया कि परागकण जो होंगे वह तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करेंगे। किस चीज़ का कितना तापमान है और कितनी आर्द्रता है उस पर निर्भर करता है कि परागकण कितनी देर तक जीवित रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। जो रोजेसी होती है, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी होती है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी ये एक प्रकार का कुल का नाम है। क्लास 11th आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 जगत प्रणाली होती है, उसमें कि जो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी जो एक प्रकार का कुल है। क्या है प्यारे बच्चों, कुल है। इनमें क्या होता है कि इनके जो परागकण की जो जीवन क्षमता होती है ना, वो लगभग 1 मंथ तक होती है। मतलब जो रोजेसी होंगे, लेग्यूमिनेसी होंगे और सोलेनेसी होंगे, इनमें की जो परागकण होंगे वह कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, लगभग नियर अबाउट 1 मंथ तक जीवित रह सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगला समझते हैं हम लोग। जो परागकण होते हैं या वीर्य होता है, परागकण या वीर्य जो स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए, जिससे आप लोगों ने कभी कोई परखनली शिशु सुना होंगे, परखनली शिशु से बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जो डॉक्टर साहब आते हैं जिससे क्रॉसिंग होती है, इसमें क्या होता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो परागकण हो या वीर्य हो उनको द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। किस पर, -196 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा ठंडा कि उसमें हाथ डालने पर आपको कट सकता है, और उसमें क्या मिलाया जाता है, द्रव नाइट्रोजन मिलाया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, कृत्रिम गर्भाधान मतलब जो उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे जिनको बच्चे नहीं होते, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है उनसे जो बनाया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वीर्य या फिर परागकण को रखा जाता है ताकि मानव के द्वारा निषेचन कराया जा सके, और द्रव नाइट्रोजन -96 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं हम लोग परागकण की संरचना के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि परागकण में 2 भित्तियां पाई जाती हैं। कौन कौन, बाहर की भित्ति को क्या कहेंगे, बाह्यचोल, और अंदर की भित्ति को क्या कहेंगे, अंतःचोल। जो बाह्य भित्ति होगी, बाह्यचोल होगी, ये इस तरीके की संरचना होगी। बाह्यचोल हो जो होगा उस पर प्रोटीन का बना होता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। उसके बाद अंतःचोल जो होगा वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर वायु भित्ति देखो यहाँ नहीं पाया गया, यहाँ नहीं पाया गया, जहाँ पर स्पोरोपोलिन जहाँ नहीं पाया जाएगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा, जनन छिद्र। जनन छिद्र के अभी भी कार्य क्या बताएगा, क्या बताएगा कि पराग नली का निर्माण करता है और क्या करता है, नर युग्मकों को मुक्त करने में सहायता करता है। प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि जो परागकण होते हैं यह अनेक प्रजातियों में एलर्जी का काम करते हैं। मतलब एलर्जी इससे होती है। इससे आप लोग इसी के बारे में बताया गया कि जो हम लोगों ने अमेरिका से जो कुछ गेहूं लिया था उसमें क्या था, कांग्रेस घास था या पार्थेनियम घास था या कांग्रेस घास था, उससे क्या हुआ था, इंसानों को एलर्जी होता है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो परागकण होते हैं यह पोषणों से भरपूर होते हैं। इसी की वजह से जो खिलाड़ी होते हैं या जो धावक होते हैं उनको क्या दिया जाता है, परागकण का पोषण दिया जाता है। परागकण की टैबलेट आती है उसको दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो परागकण होगा इसके जो जीवन काल होगा वह किस पर निर्भर करेगा, तापमान और आर्द्रता पर। हमने पढ़ा कि गेहूं धान जो होते हैं उसके जो परागकण होते हैं केवल 30 मिनट तक जीवित रहते हैं, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में कितनी देर तक रहते हैं, 1 मंथ तक जीवित रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो कृत्रिम गर्भाधान होगा उसमें जो परागकण होंगे या वीर्य होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। ओके प्यारे बच्चों, जो चीज़ें नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।